ये कहानी है आशीर्वाद की। एक बाप द्वारा दिए गए बेटे को आशीर्वाद की, और बेटा ये जानना चाहता है और ये परखना चाहता है कि आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है और वो हमें कठिनाइयों से बचाता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले रघुवीर नामक एक व्यक्ति था और वो अपने पिता की इकलौती संतान था। जब पिता की मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दे दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। बेटे ने सर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ा। अब नगर के लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, अपनी सच्चाई और ईमानदारी नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह से बराबर यही बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा कि तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह स्वयं सुखी क्यों नहीं हुए, संपन्न क्यों नहीं हुए और अपनी ज़िंदगी में कामयाब क्यों नहीं हुए। रघुवीर ने कहा कि मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वो बराबर अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। रघुवीर को इससे बुरा नहीं लगता था। वो कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं और मैं कामयाब हूँ। वो यही चाहता था। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहाँ भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा, ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊंगा कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने रघुवीर को बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। रघुवीर को ये बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का देश है। वहाँ से लौंग भारत में आते हैं और यहाँ कई गुना ज़्यादा भाव पर बिकते हैं। भारत में खरीद के जंजीबार में बेचे तो साफ नुकसान सामने दिख रहा है, लेकिन रघुवीर ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीद कर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा, देखूं कि पिता के आशीर्वाद कितना साथ देते हैं। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। रघुवीर जहाज से उतर करके और लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था। वहाँ के व्यापारियों से मिलने को उससे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। उसने कहा कि ये सुल्तान है। सुल्तान ने रघुवीर को सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं भारत के गुजरात के खंभात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। रघुवीर ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, लेकिन उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी ना होकर बड़ी बड़ी छलनियाँ हैं। देखकर उसे आश्चर्य हुआ।
उसने विनम्रतापूर्वक सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर के क्यों जा रहे हैं। सुल्तान ने हंसकर कहा कि बात यह है कि आज सवेरे मैं समुंदर तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ निकलकर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों के साथ लेकर आया हूँ। ये रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें तलाश करेंगे। रघुवीर ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अंगूठियाँ मेरे पास हैं, पर वो अंगूठी एक फ़कीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फ़कीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज़्यादा है। इतना कह करके सुल्तान ने फिर पूछा कि बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो। रघुवीर ने कहा कि लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये तो लौंग का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो। किसने आपको ऐसी सलाह दी? ज़रूर वो कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? रघुवीर ने कहा कि मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा कि पिता के आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? रघुवीर ने कहा, मेरे पिता सारा जीवन ईमानदारी और सच्चाई से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए थे कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते रघुवीर नीचे झुका और ज़मीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई, तो रघुवीर और सुल्तान दोनों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। ये वही सुल्तान की खोई हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। बोला, वाह खुदा, आपकी करामात का पार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। रघुवीर ने कहा कि फ़कीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ, रघुवीर को गले लगाया और कहा कि मांगो सेठ, आज तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। रघुवीर ने कहा कि आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूँ और तुम्हारी मुँह मांगी कीमत दूंगा। तो इस तरह से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माँ की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं। बच्चे के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के 2 महान ज्योतिषी हैं। बस इनका सम्मान करो तो तुमको भगवान के पास भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है।